रामगढ़ विधानसभा सीट कैमूर जिले में स्थित है। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र बक्सर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये सीट साल 1951 से ही अस्तित्व में है। इस सीट पर 1951 में हुए पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेसी कैंडिडेट रामचंद्र राय चुनाव जीते थे। 1957 में इस सीट पर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के दशरथ तिवारी चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। 1962 में ये सीट एक बार फिर से कांग्रेस के खाते में आई और विश्वनाथ राय चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंच गए। 1967 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के एस सिंह रामगढ़ से विधायक चुने गए थे। 1969 में कांग्रेस ने फिर से वापसी की और विश्वनाथ राय यहां के विधायक बने। इसके बाद 1972 में सोशलिस्ट पार्टी तो 1977 में जनता पार्टी की तरफ से सच्चिदानंद सिंह चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। 1980 में कांग्रेस इंदिरा की प्रभावती सिंह चुनाव जीती थी। 1985 में लोकदल के कैंडिडेट जमुना प्रसाद शर्मा विधायक चुने गए थे। इसके बाद 1990 में अर्जुन राम तो 1995 में जगदानंद सिंह जनता दल की तरफ से चुनाव जीते थे। 2010 तक लगातार इस सीट पर राष्ट्रीय जनता दल का ही कब्जा रहा, जिसमें 2005 के फरवरी और अक्टूबर में जगदानंद सिंह, 2009 के उपचुनाव और 2010 में अंबिका सिंह यादव चुनाव जीते थे। 2015 में ये सीट पहली बार बीजेपी के खाते में गई और अशोक कुमार सिंह रामगढ़ के विधायक चुने गए थे। लेकिन 2020 के चुनाव में रामगढ़ में आरजेडी कैंडिडेट सुधाकर सिंह ने बाजी पलट दी थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में सुधाकर सिंह बक्सर के सांसद चुन लिए गए। इसलिए रामगढ़ में हुए चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार अशोक कुमार सिंह ने फिर से कब्जा जमा लिया। अशोक कुमार ने बीएसपी उम्मीदवार पिंटू यादव को महज 1362 वोट के अंतर से हराया था, जबकि जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह तीसरे स्थान पर खिसक गए थे। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में रामगढ़ सीट पर आरजेडी कैंडिडेट सुधाकर सिंह ने जीत हासिल की थी। सुधाकर सिंह को 58,083 वोट मिला था, जबकि बीएसपी उम्मीदवार अंबिका सिंह 57,894 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। इस तरह से सुधाकर सिंह ने अंबिका सिंह को महज 189 वोट के अंतर से हराया था। वहीं बीजेपी उम्मीदवार अशोक कुमार सिंह 56,084 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में रामगढ़ सीट पर बीजेपी कैंडिडेट अशोक कुमार सिंह ने जीत हासिल की थी। अशोक कुमार सिंह ने आरजेडी उम्मीदवार अंबिका सिंह को 8,011 वोटों से हराया था। अशोक कुमार सिंह को कुल 57,501 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे अंबिका सिंह को कुल 49,490 वोट ही मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे बीएसपी कैंडिडेट प्रमोद सिंह को कुल 35,796 वोट मिले थे। वहीं 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में रामगढ़ सीट पर आरजेडी कैंडिडेट अंबिका सिंह ने जीत हासिल की थी। अंबिका सिंह ने निर्दलीय उम्मीदवार अशोक कुमार सिंह को 2,978 वोटों के कम अंतर से हराया था। अंबिका सिंह को कुल 30,787 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे अशोक कुमार सिंह को कुल 27,809 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे नंबर पर रहे सुधाकर सिंह को कुल 18,551 वोट मिले थे। 2024 के विधानसभा चुनाव में रामगढ़ विधानसभा सीट पर आरजेडी ने बीजेपी पर 9,928 वोट से लीड किया था, लेकिन बाद में हुए उपचुनाव में रामगढ़ में बीजेपी ने आरजेडी की लीड को खत्म कर भगवा परचम लहरा दिया था। रामगढ़ विधानसभा सीट पर रविदास, यादव, राजपूत और मुस्लिम वोटरों की अहम भूमिका है। इस बार बीजेपी के लिए रामगढ़ सीट को निकालने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पिछले उपचुनाव में बीजेपी की लीड कम थी, इसलिए इस लीड को कायम रखना बीजेपी के लिए चुनौती हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।